हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वाज और वर का सही यूज। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वाज का यूज। तो वाज का यूज हम आई, ही, शी और इट के साथ करते हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी एक पर्सन का नाम हो या पर प्लेस या थिंग्स कुछ भी हो लेकिन सिंगुलर हो, तो वहाँ पे हम वाज को यूज़ करेंगे। और वाज का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, यानी ऐसे कामों के लिए करते हैं जो पहले से हो चुका है, बीत चुका है। तो उस चीज़ों के लिए, उस काम के लिए हम वाज का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। आई वॉज वरीड अबाउट यू। या मैं कल बीमार था। आई वॉज सिक यस्टरडे। मैं मैथ में कमज़ोर था। आई वॉज वीक इन मैथ्स। वह एक अच्छा राजा था। ही वॉज अ गुड किंग। वह बहुत शर्मीली लड़की थी। शी वॉज अ वेरी शाई गर्ल। शर्मीले को इंग्लिश में शाई बोलते हैं। वह अपने रिजल्ट से खुश थी। शी वॉज हैप्पी विथ हर रिजल्ट। बहुत अंधेरा था। इट वॉज वेरी डार्क। अंधेरे को इंग्लिश में डार्क बोलते हैं। ग्लास गंदा था। द ग्लास वॉज डर्टी। पिज्ज़ा ठंडा था। पिज्ज़ा वॉज कोल्ड। तो आइए और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि हम नॉट लगाते हैं और हिंदी में नहीं या ना शब्द आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे ए वॉच या वर, और उसके जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं गलत नहीं थी। आई वॉज नॉट रॉन्ग। ये हमारा कसूर नहीं था। इट वॉज नॉट आवर फॉल्ट। या फिर धोनी मैच में नहीं था। धोनी वॉज नॉट इन द मैच। नेक्स्ट है, वह वहाँ नहीं था। ही वॉज नॉट देयर। वह शादीशुदा नहीं थी। शी वॉज नॉट मैरिड। मूवी का पहला हिस्सा अच्छा नहीं था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज नॉट गुड। तो ये थे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसकी हेल्प से हम प्रश्न कर पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब कि वॉज और वर जो होता है उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन बनाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो में देते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमको वॉच का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि, क्या मैं उस फोटो में थी? वॉज आई इन दैट फोटो? क्या वह उदास थी? वॉज सी सैड? क्या वह तुम्हारा भाई है? वॉज ही योर ब्रदर? तो ये हैं यस नो वाले क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह कितने साल का था? हाउ ओल्ड वॉज ही? वो कौन थी? हु वॉज सी? वो कौन सी बस थी? विच बस वॉज दैट?
आई थिंक अब आपको वॉच के यूज में जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी वो दूर हो चुकी होगी, और वॉच का यूज कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्ब के यूज को। वर्ब का यूज हम यू, वी और दे के साथ करते हैं, और इसके अलावा वर्ब का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यहाँ यानी कि जहाँ भी एक से ज़्यादा चीज़ या पर्सन की बात हो रही होगी वहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको भी अच्छे से समझते हैं। यू जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बट हम यू के साथ हमेशा वर यूज करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, तुम पहले मोटे थे। यू वर फैट बिफोर। हम सोए थे। वी वर एस्लीप। वे अच्छे लोग थे। दे वर नाइस पीपल। वे थके हुए थे। दे वर टायर्ड। तुम बाहर थे। यू वर आउटसाइड। हमने पी रखी थी। वी वर ड्रैंक। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वर्ब का यूज हम निगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, उनको मेरी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी। तुम कल रात को खुश नहीं थे। यू वर नॉट हैप्पी लास्ट नाइट। वे थके हुए नहीं थे। दे वर नॉट टायर्ड। तो ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जाम्पल्स, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स होगा वो यस नो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर हम सिर्फ यस या नो में देते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम सोए हुए थे। वर यू एस्लीप। क्या वे शादीशुदा थे। वर दे मैरिड। तो ये थे हमारे यस नो क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। बीती रात तुम गुस्से में क्यों थे। वाई वर यू एंग्री लास्ट नाइट। इतने समय से तुम कहाँ थे। वेयर वर यू फॉर सो लॉन्ग। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वॉच और वर्ब के यूज को लेकर जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।